Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Mohammed and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. अगर आपने सेल्स करनी है तो आपको सेल्स के बारे में ट्रेनिंग बहुत कम मिलती है। सेल्स ज़्यादातर वो लोग करने में कामयाब हो रहे होते हैं जिनको हम नेचुरली गिफ्टेड कह रहे होते हैं कि जी बातों में बड़ा तेज़ है, एक्सट्रोवर्ट है, बात कर लेता है अगले से कोई ना कोई चीज़ उसको बेच के ही आता है। ये चीज़ें जो हैं ये किसी ना किसी पर्सनैलिटी टाइप के साथ हम मैप करना शुरू कर देते हैं। उसमें कितनी हकीकत है, वो साइको एनालिसिस उसका क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, हम उसकी बहस नहीं करेंगे। हम सेल्स को एक हुनर के तौर पे देखेंगे और हुनर के तौर पे देखने का फ़ायदा ये है कि हम उस हुनर को सीख सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप प्रो हॉबीइस्ट हैं, यू आर समवन हु हैज़ डिसाइडेड टू टर्न प्रो ऑन देयर हॉबीज़, आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके नीचे सेल्स की टीम है, आपने चाहे केक बेचना है, आपने वेबसाइट बेचनी है, आपने रियल एस्टेट बेचनी है, बी टू बी, बी टू सी, वॉट एवर दैट यू आर सेलिंग, आपने जो प्रूवन मेथड्स हैं अगर आप वो अप्लाई करेंगे सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन इमीडिएटली। प्रूवन मेथड्स क्या हैं? वो क्या पुराने वक्तों की चीज़ें हैं जो कि अभी भी उसी तरह करामद हैं। इसके बड़े लफ्ज़ दिए गए हैं। इसे कंसल्टेटिव सेलिंग कहा गया है, इसको एजुकेशन मार्केटिंग कहा गया है। ज़माना करीब के अंदर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर इसको कंटेंट मार्केटिंग कह के भी हमें और कंफ्यूज कर दिया गया है। ये है क्या और इसको करना कैसे है? इसके अंदर जो हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है वो ये है कि पहले हमने एक प्रोसेस समझना है। रिसेंट वीडियो में हमने देखा था कि एसेंशियली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ अ क्लाइंट जर्नी, कि यहाँ से आपका क्लाइंट है, दैट क्लाइंट हैज़ अ प्रॉब्लम, वो यहाँ पे आता है, दैट क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ये आपकी जो जर्नी है, दिस इज़ वेयर द मनी इज़ मेड, दिस इज़ वेयर द सेल हैपन्स। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्लाइंट में फ़र्क है। यहाँ का काम मार्केटिंग का है, ये काम सेल्स का है। हमें मार्केटिंग और सेल्स में ही कोई नहीं फर्क बताता। मार्केटिंग इज ब्रांड बिल्डिंग, सेल्स इज द क्लोजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेल्स में असल में आप सारे पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आप ब्रांड बिल्ड करते हैं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम समझते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर सेल्स के अपने 5 से 7 स्टेप्स हैं जो कि बड़े वेल डिफाइंड हैं। जितने आप अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट, अपने मिजाज के लिहाज से उसको डिफाइन करेंगे उतना आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करते भी हैं, कर सकते भी हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हमने वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखनी है जो कि बहुत करामत है, जो कि एजुकेशन बेस्ड है। कि आपने जो मार्केटिंग के सारे एफर्ट्स हैं आपके, वो आपके एजुकेशन बेस्ड होते हैं। यू एजुकेट योर पोटेंशियल क्लाइंट, उस एजुकेशन से वो क्लाइंट सेल्फ क्वालिफाई करता है अपने आप को। जो बंदा आपकी उस एजुकेशन मटेरियल को, आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके वेबिनार को, आपके ब्रोशर को, आपके न्यूज़लेटर को जो भी कंज्यूम कर रहा है, वो वही कंज्यूम करेगा जो किसी ना किसी तरीके से इधर लाए करता है। आपके कस्टमर एवटार का हिस्सा है वो, आपकी पोटेंशियल मार्केट के अंदर वो बिलोंग करता है, इसीलिए वो एजुकेशन आपका मटेरियल कंज्यूम करेगा। तो द फैक्ट कि वो अगला कंज्यूम कर रहा है वही एक बहुत बड़ा क्वालिफाइंग फैक्टर बन जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गुड मार्केटिंग कैंपेन मेक्स सेल्स अ लॉट ईजियर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेक सेल्स 10 टाइम्स ईजियर, कि उसके अंदर जो ब्रांडिंग की पावर है जो मार्केटिंग देती है आपको, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई कि आप वो कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू एन एंटरप्रेन्योर, आप चाहें ना या ना चाहें, आप सेल्स आपने करनी है। एंटरप्रेन्योर्स मेन जॉब इज टू सेल द आइडिया, इज टू सेल द प्रोडक्ट। अगर आप नहीं वो बेचेंगे तो आप किसी बंदे को नहीं ये आउटसोर्स कर सकेंगे जब तक आपका वो सिस्टम पहले से तैयार ना हो। वो सिस्टम कैसे तैयार करना है? यू हैव टू कंसल्ट, यू हैव टू बी, अगेन मुश्किल मुश्किल अल्फाज ये बोलते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और फिर हम सीख ना सकें, तो हम मुश्किल अल्फाजों को भी हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे। यू हैव टू बी इन अ फिडुशियरी रोल, ये बड़ा लफ्ज़ बोला जाता है। ये आपने किसी को इम्प्रेस करना हो, ये बोल के आप बड़े बड़े महंगे महंगे पैसे चार्ज करते हैं अगलों से। फिडुशियरी रोल क्या होता है? फिडुशियरी का मतलब होता है कि आप अगले के भले के लिए सोच रहे हैं। आपका रोल अगले का ख्याल रखना है, पैसे कमाना नहीं है। मोटा मोटा इसका ये तर्जुमा है। तो जब आप इस नीयत से बैठ के अगले के सामने बैठते हैं तो फिर जो हमें जो बताया गया ना कि जी सेल्स वाले तो छुरे लेके बैठे हैं, वो तो आपको हर लिहाज से बेचेंगे और जो भी होगा, आपको चाहिए या प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो आपको बेच देंगे, दे विल सेल एन ईग्लू टू एन एस्किम। ये जो सारी कहानियाँ है ना, ये गंदे सेल्समैन की निशानी है।
एक अनएथिकल सेल्समैन की निशानी है। हमने वो नहीं बनना। ऑप्शंस तो सारों के पास हर किस्म की अवेलेबल होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम वो प्रोडक्ट, वो सर्विस उसको बेचें जिसको वाकई उसकी नीड है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन कंसल्टेटिव सेलिंग, इन एजुकेशन मार्केटिंग, इन द राइट काइंड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, वो ये है कि हम क्लाइंट का भला सोचें, अपने आप को फिडुशियरी रोल के अंदर लाने की कोशिश करें कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे जी, हम आपका भला चाह रहे हैं। ये अगले को कहना नहीं आपने, ये अगले को क्या आप जाके अगले को कहेंगे, वो कहेंगे हाँ यार हर बंदा तो यही कहता फिर रहा है, सो व्हाट्स द डिफरेंस। नहीं नहीं नहीं, ये असल में आपने सोचना है, ये आपने वाकई असल का दर्द फील कर, अगले का दर्द फील करके उसको सोल्यूशन क्रिएट करके देनी है। इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप नहीं बिलीव कर रहे, जिसको आपको लगता है कि यार ये इतना कोई ख़ास चीज़ है तो नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं बेचने की, और ये बहुत दफ़ा होता है, ये अगर आपका सेल्स से हल्का सा भी पाला पड़ा है तो आपको, अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और आपका अपना प्रोडक्ट या सर्विस है, तो ये फील होता है कि यार दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट येट गुड इनफ, तो मैं इसको अगले को बेचूं, उसी तरह बेचूं जैसा ये है, मैं ओवर प्रॉमिस ना कर दूं। क्योंकि नॉट बिकॉज कि वो जनाब मुझे बाद में पैसे देने में वो तंगी होगी, क्योंकि यार अगले का भला नहीं होगा। अगेन आपने अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना है कि आप अगले का भला सोच के कोई प्रोडक्ट बेचने लगे। और ट्रस्ट मी, अगेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। ये वो मेथड्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, कंसल्टेटिव सेलिंग के, एजुकेशन मार्केटिंग के, बीइंग इन ए फिडुशियरी रोल के। ये कहानियाँ आज की नहीं हैं, ये बहुत पुरानी हैं। बहुत बड़े बड़े एंशंट्स ने इस चीज़ को डिस्कवर करके आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडर्न कॉमर्स के अंदर बात जो है अप्लाई होना शुरू हुई है कि जो अच्छा सेल्समैन है, जो कमाता भी बहुत है और जो नेक नीयत भी रहता है। ये मेरे साथ हुआ जब मैंने रियल एस्टेट का एक अपना छोटी सी पार्टनरशिप के साथ काम शुरू किया। आई हेल्प पीपल इन्वेस्ट इन लाहौर स्पेशली। उसके अंदर जब मैंने उस्तादों को ढूंढा, क्योंकि आपको जैसे पता है अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो जो भी काम शुरू करना होता है मेरा होता है सबसे पहले उस काम के उस्ताद ढूंढने होते हैं मैंने, और उनसे फिर उनकी या कोई बुक पढ़ के, उनका कोई कोर्स लेके या उनसे गप लगा के, डिपेंडिंग ऑन के मेरी एक्सेस लेवल उनके साथ क्या है, मैंने उनसे सीखने की कोशिश करनी होती है, और फिर ताकि जल्दी बंदा काम सीख ले। इसी तरह रियल एस्टेट के काम में मैंने जब उन साहब के साथ बात की तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा यार आप रियल एस्टेट का काम शुरू करने लगे, बहुत अच्छी बात है, करो, मैं आपकी मदद करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने ये सुना ज़रूर होगा कि रियल एस्टेट में दो नंबरियाँ बहुत होती हैं, बहुत अजीब किस्म के बंदे होते हैं, गलत काम होता है। कहता है ये बिल्कुल सही कहते हैं लोग, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग भी इधर ही आएंगे आपको, क्योंकि कहता है जी रियल एस्टेट में आपका जो रोल है वो बहुत क्लियर कट डिफाइंड होता है एज समवन जिसने अगले को मशवरा देना है। तो कहता आपकी सारी जो ईमानदारी है ना वो आपके मशवरे पे ही आती है, और आपके सारे प्रॉफिट्स भी मशवरे से ही निकलते हैं कि आपने वाकई ऐसा मशवरा दिया कि अगले का भला किया, आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं दिया, या अगले को जो चीज़ चाहिए वो ना भी हो लेकिन आपने थोड़ी सी डंडी मार के झूठ नहीं भी बोल रहे तो सच को इतना बेंड कर दें कि वो टूट के झूठ में बन जाए, आपने बेच दिया, तो वो आपने ईमान भी थोड़ा सा बेच दिया अपना। तो वो एथिकल ऑफ कोर्स नहीं है, वो सेलिंग ऑनेस्ट नहीं है, तो वो नहीं करनी। ये मैप होता है कि आपने यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग और आपका जो कंटेंट है वो एजुकेशनल हो, और वो इस नीयत से हो कि ये नहीं कि भाई आप अगर आपने मेरा कंटेंट कंज्यूम कर लिया तो अब तो बनता है ना मुझसे आप कुछ खरीदें। नहीं नहीं, आपने कंटेंट अगले को दिया कि यार अगर हमसे ना भी लो कम से कम समझ लो प्रॉब्लम क्या है आपकी, और हाँ हम भी ये चीज़ बेच रहे हैं भाई, अगर आपने ये चीज़ खरीदनी है तो आप हमसे भी ले सकते हैं। यू विद ऑनेस्टी and with good ethics you help the potential client become an actual client। ये मोटा मोटा कंसल्टेटिव सेलिंग का एक फ़लसफ़ा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और ये डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर भी बहुत आसानी से मैप होता है। अगर आप इसके और फाइनल पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ, हमारी मोमेक प्रीमियर मेंबरशिप है जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि कैसे ऑनलाइन सेल्स को अब डिजिटल तरीके से, कौन से टूल्स, कौन से फनल्स, कौन से लेवल पे कौन सा कंटेंट क्रिएट करना है, हाउ टू फिगर दोज थिंग्स आउट। ये हम ऑन अ मंथली बेसिस हम इसकी कोचिंग वगैरह कर रहे होते हैं। डू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोई सवाल इसके बारे में है, कोई और डिटेल है उसके बारे में, कोई आपको फाइनल पॉइंट पूछना है, let me know in the comments। I hope this video was helpful. Do share it with your friends। फ़ोन आ गया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।